ये शरीर साधनों का धाम है। कथा सुनो, कीर्तन करो, तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, जो मर्जी करो। कितने साधन हो सकते हैं इससे। अरे जिन भोगों के लिए हम पीछे पड़े हैं, वो भोग तो सूकर कूकर आदि किसी भी योनि में चले जाएं वहां भी मिलेंगे। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये सब जगह मिलेगा। लेकिन भैया कथा सुनना, कीर्तन करना, तीर्थ यात्रा करना, ये और कहीं नहीं मिलेगा। आप जयपुर से यहां कथा के लिए आ गए, अब वहां के कोई पशु, कुत्ते, सूकर सोचें कि हम कथा कराने चले, कि वृंदावन चले, तो वो बेचारे आ सकते हैं क्या? वो तो नहीं आ सकते। हमारे स्वतंत्र हैं, हम जा सकते हैं। तो हम लोगों को भगवान ने यह शरीर दिया जिसकी महिमा देवता गाते हैं। ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। अच्छा, देवताओं की स्थिति हम लोगों से ऊपर है, हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो फिर देवता मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं? देवता तो मनुष्यों से बहुत ऊपर हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं। क्यों? क्योंकि हम भजन साधन कर सकते हैं, ये देवता नहीं कर सकते। देवताओं को भगवान की कथा सुलभ नहीं है, सत्संग सुलभ नहीं है, तीर्थ यात्राएं, दर्शन, ये सब सुलभ नहीं है। हम लोगों को ये सब सुलभ है, इसलिए देवता चाहते हैं कि हम भी मनुष्य बन जाएं। अच्छा, ऐसे समझिए, एक संत बड़ी अच्छी दृष्टांत दे रहे थे कि एक राजा ने घोषणा कर दी कि आज खजाना खुला है, जिसको जो लूटना है ले जाओ। अब राजा ने खजाना खोल दिया तो सबसे पहले लोग सोने की चीजें जो थी, सोने के आभूषण, स्वर्ण, गोल्ड, सोना ले गए, चांदी रह गई। अब लोग जब सोना मिल रहा है तो चांदी क्यों लेंगे? तो जिसको सोना मिला हाथ लगा, वो पहले सोना ले गया, चांदी बची। अब बेचारे बाद में आने वालों ने सोचा कि चलो जो राम सो जो ही राम, सोई राम, चांदी मिली, चांदी ले चलो। अब वो चांदी लेके जाने लगे तो राजा ने कहा कि सब लोग रुकिए, जो चांदी जिनको मिली है वो रुक जाइए। लोहा रह गया अंतिम में। पहले सोना ले गए, फिर चांदी भी ले गए, फिर लोहा रह गया। अब उन्होंने कहा लोहा मिला तो लोहा ही रख लो। राजा ने कहा कि जिनको लोहा मिला है वो लोग रुक जाइए। अब लोहा मिलने वाले रुक गए। चांदी वालों ने सोचा कि चलो हम लोग भी देखें भाई, लोहा वालों को क्यों रोका जा रहा है, और भी कुछ मिलने वाला है क्या? तो वो राजा के पास पारस मणि थी, उसने सोना नहीं लुटाया, चांदी लुटाई, चांदी और लोहा। तो चांदी वाले तो पहले चांदी ले गए, पर लोहा वालों ने लोहा उठा लिया जो बचा था। राजा के पास पारस मणि थी, जिसने लोहा उठाया था उनको बुलाया और पारस मणि लोहे को छुआई, तो वो सब सोना बन गया। अब वो चांदी वाले जो थे वो बेचारे ऐसे ही रह गए कि यदि हमने भी लोहा उठाया होता तो सोना बन गया होता, हम तो चांदी में ही रह गए। तो ये उदाहरण एक संत से हमने सुना कि देवताओं का शरीर चांदी है और मनुष्य का शरीर एक तरह से लोहा है, उदाहरण के लिए। तो चांदी मूल्यवान है, लोहा कम मूल्यवान है। लेकिन लोहे की विशेषता यह है कि यदि लोहे को पारस मणि मिल जाए तो लोहा सोना बन सकता है, चांदी सोना नहीं बन सकती। मनुष्य चाहे तो स्वर्ग नहीं, बल्कि मनुष्य चाहे तो भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है, मनुष्य को भगवान का लोक मिल सकता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है।